दोस्तों ऐसे कई सारे कॉलेजेस है जहां पे कंपनियां नहीं आती और कंपनियां आती भी है तो कम लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है। ऐसे में जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता उनके मन पे डाउट आता है कि किस तरीके से वो अच्छी कंपनी में अच्छा पैकेज पा सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई लिटमस एग्जाम के बारे में, जिसके थ्रू आप अच्छी कंपनी में अच्छा पैकेज पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ई लिटमस क्या है, कौन कौन सी कंपनी इसके साथ इन्वॉल्व है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न और लास्ट मेरा कंक्लूजन। तो सबसे पहले बात करते हैं ई लिटमस है क्या। ई लिटमस एक नेशनल लेवल टेस्ट है जिसके थ्रू आप मल्टीनेशनल और नेशनल लेवल की कंपनियों में जॉब लगा सकते हैं एक अच्छे पैकेज के साथ। लगभग 500 कंपनियां इस एग्जाम के थ्रू बच्चों को रिक्रूट करती हैं। तो अब बात करते हैं कंपनी और पैकेज की। इस एग्जाम के थ्रू सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड और स्टार्टअप कंपनियां रिक्रूट करती है बच्चों को। सिस्को, एडोबी, डेल के अलावा कई सारी मास रिक्रूटमेंट कंपनियां और स्टार्टअप कंपनियां बच्चों को रिक्रूट करती है इस एग्जाम के थ्रू। आपको इस एग्जाम के थ्रू 2.1 से लेकर 25 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। तो जिन बच्चों का हाल ही में मास रिक्रूटमेंट कंपनी में सिलेक्शन हुआ है उनको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए ताकि उनको अच्छा खासा पैकेज आगे मिल पाए। तो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, वर्बल, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। हर क्वेश्चन यहाँ पे 10 मार्क्स का होता है और हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं, यानी हर सेक्शन 200 मार्क्स का होता है और ओवरऑल पेपर 600 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग का। अगर आपने अटेम्प्ट क्वेश्चन में से 25% रॉन्ग आंसर दे दिया तब आपको यहाँ पे हाफ निगेटिव मार्क मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसका 25% यानी 3 क्वेश्चन आपने गलत किए, तब आपको कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 12 में से 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो पहले 3 के मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन 4th वाले का मार्क्स आपका कट जाएगा। इस एग्जाम में कोई भी टेक्निकल पेपर नहीं होता, लेकिन अगर आपका अच्छा रैंक आया और कंपनी ने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया तो वहां पे आपके टेक्निकल राउंड्स होते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बी, एमसीए, एमएससी, बीटेक, एमटेक ये सारे ब्रांच के बच्चे ई लिटमस दे सकते हैं। ई लिटमस का कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, इसे कोई भी परसेंटेज वाले बच्चे दे सकते हैं। लेकिन एक बार जब आपका अच्छा रैंक आ जाता है उसके बाद कंपनियां खुद से डिसाइड करती है कि उनको कौन से परसेंटेज वाले बच्चे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर एमएनसी कंपनियां 10th, 12th और ग्रेजुएशन में 60% एंड अबव का मांग करती हैं। ऐसे में जिन बच्चों का 10th, 12th और ग्रेजुएशन में 60% से कम है उनके लिए कई सारे स्टार्टअप कंपनियों की भी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आपको अच्छे प्लेसमेंट मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले आपको ई लिटमस का एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद अगर आपका डिसेंट स्कोर आता है तो आपको ई लिटमस की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद वहां पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद डिफरेंट कंपनी के जॉब ऑफर्स आपको सामने दिखने लग जाएंगे, आपको वहां पे अप्लाई करना है। अगर आपका स्कोर अच्छा होता है तो कंपनियां आपको शॉर्टलिस्ट करती है और आगे के राउंड्स के लिए बुलाती हैं। ई लिटमस के थ्रू एक अच्छा पैकेज पाने के लिए आपको कम से कम 90+ परसेंटाइल लाना पड़ेगा। वैसे 75 परसेंटाइल में भी आपको कॉल मिलने चालू हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर की। कई सारे कॉलेजेस में ई लिटमस का टेस्ट होता है। अगर आपके कॉलेज में नहीं होता तो आप अपने कॉलेज से बात करिए कि वो ई लिटमस टेस्ट कराएं। इसके अलावा कई सारे मेट्रो सिटी में ये एग्जाम डेली होते हैं। अगर आपको अपना नियरेस्ट एग्जाम लोकेशन जानना है तो आपको elitmus.com पे जाके लॉग इन करना है। वहां पे आपको सारे लोकेशन मिल जाएंगे, सारे डेट्स पता चल जाएंगे कि किस डेट में कहां पे एग्जाम होने वाला है। आप अपने प्रायोरिटी हिसाब से कोई भी लोकेशन चूज कर सकते हैं। मैंने अटैचमेंट में ई लिटमस से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं कंक्लूजन की। दोस्तों जब हम स्टूडेंट होते हैं और अगर हम ये सोचे कि हमारा सिलेक्शन सिर्फ कॉलेज कैंपस से हो जाए तो ये सही नहीं है। हमें सारी पॉसिबिलिटी को ट्राई करना चाहिए जब तक हमारा सिलेक्शन अच्छे कंपनी पे ना हो जाए। तो गाइज आपको ई लिटमस बिल्कुल ही देना चाहिए क्योंकि इसके थ्रू आप बहुत अच्छा पैकेज और बहुत अच्छी कंपनी भी पा सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे अभी मास रिक्रूटमेंट कंपनी में हैं उन्हें भी ये ई लिटमस का एग्जाम देना चाहिए ताकि उनको और अच्छी कंपनी और अच्छा पैकेज मिल पाए। साथ ही साथ कई ऐसे बच्चे हैं जिनका क्राइटेरिया नहीं होता, वो भी ई लिटमस का फायदा उठा सकते हैं, ई लिटमस का एग्जाम दे सकते हैं और कई सारे अच्छे स्टार्टअप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जिन बच्चों का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है वो प्लीज ई लिटमस का एग्जाम दीजिए।